आपकी 75-80 से होती है जी, ऐसा ही। लेकिन आप जैसे ही कुवैत में जाते हो, सऊदी अरब में जाते हो, कुवैत में आपकी स्टार्टिंग पे 8 लाख से होती है। इसके बारे में ना सबको ये बताया जाता है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है। देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो न्यूज़ क्या हॉस्टल बन रहे हैं नहीं बन रहे। बेसिकली डीपीटी कितने होते हैं डॉक्टर फिजियोथेरेपी हॉस्टल में, मींस कि नर्सिंग, उन्होंने एनकैट का लफ्ज भी यूज नहीं किया। और ये कलेक्टिव मिलता है, जब आपको मिलता है ना, ये पहले फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन आपने ज्वाइनिंग दी है, एक मेरिट फार्मूला बनेगा। और अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद और हम वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे साथ हैदर भाई मौजूद हैं। ही इज़ आल्सो अ बीएससी जेनेरिक फाइनल ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहजहां लाहौर। तो कुछ कंसर्न थे स्टूडेंट्स के और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी थे, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इस वीडियो में कंप्लीट टिल नाउ जितनी भी इंफॉर्मेशन वो मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस हैदर भाई लाए हैं और ये कुछ पूछना चाह रहे हैं आप सब की तरफ से, तो आप सब ने ये वीडियो पूरी देख लेनी है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है हैदर अली और मैं शाहदरा नर्सिंग कॉलेज में बीएसएन का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शराज भाई, और आज हम इनसे कुछ पर्सनल सवाल भी करेंगे और इसके अलावा नर्सिंग से रिलेटेड भी हम बहुत से सवाल करेंगे, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आया कि नर्सिंग फील्ड में आने के बाद लोग कैसा फ़ील करते हैं या इसका क्या आगे स्कोप है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सवालात के बारे में। तो पहला सवाल है शराज भाई आपसे कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ जो हैं आ रही हैं कि एनकेट होगा या नहीं होगा। आप हमें बताएं कि इसमें आपका क्या व्यू है कि आया कि एनकेट इस बार होगा नर्सिंग एडमिशन के लिए या नहीं होगा। अच्छा, बेसिकली एनकैट की जहाँ तक हम बात करें ना, तो इससे पहले ना गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं टोटल पंजाब के अंदर 44 कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक कॉलेज मेल के लिए और बाकी 43 सारी फीमेल्स के लिए। सीट्स ज़्यादातर फीमेल्स के लिए होती हैं, मेल के लिए कम होती हैं। तो इससे पहले कभी भी एनकैट या नर्सिंग टेस्ट या इस तरह का कोई टेस्ट पहले गवर्नमेंट लेवल पर नहीं होता था। ना ही कभी यूएचएस ने आके ये बात की कि हम एनकैट लेंगे, हम एडमिशन कराएंगे। इससे पहले जो आपका नर्सिंग का एडमिशन था वो जस्ट इस चीज़ पे बेस करता था कि आपके एफएससी मार्क्स कितने हैं। अगर आपके एफएससी मार्क्स सेम है तो फिर आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते थे, अगर वो सेम है तो फिर आपकी एज सीनियरिटी बेस आपका एडमिशन होता था। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि एनकैट के बारे में क्या इस टाइम एक, अगर हम बिल्कुल पूरे सिनेरियो को एक छोटे से अल्फाज में बंद करना चाहें तो क्या है, इस टाइम यूएचएस ने ये अनाउंस किया है, नोटिफिकेशन नहीं दिया, जस्ट अनाउंस किया कि हम इस दफ़ा नर्सिंग के एडमिशन एनकैट की बेस पे लेंगे। मींस के नर्सिंग, उन्होंने एनकैट का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया। ये एनकैट का लफ्ज़ जो है ये बच्चों ने भी यूज़ किया, काफ़ी ज़्यादा शेयर हो, इस वजह से ये एनकैट बोला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नर्सिंग टेस्ट वो लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया बनेगा, एक मेरिट फार्मूला बनेगा और उसके बाद जो है वो आपका नर्सिंग में एडमिशन होगा। अब बेसिकली और भी बच्चों का सवाल होता है कि सर एनकैट का सिलेबस क्या है, एनकैट में हमने पढ़ना क्या है। टिल नाउ देयर इज़ नो कन्फर्म्ड नोटिफिकेशन, नो कन्फर्म्ड एनी न्यूज़ कि आपका नर्सिंग एनकैट का सिलेबस क्या होगा या उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं। मेजरली जो नर्सिंग में आजकल टेस्ट हो रहे हैं ना, प्राइवेट में भी हो रहे हैं और गवर्नमेंट में भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी एफएससी वाली, आप जो जहाँ से भी एफएससी कर रहे हो वो आपकी, जो साथ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो आपका एक सब्जेक्ट है, उसके साथ आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए। ये 5 सब्जेक्ट्स अगर आप काम करते हो अभी सिलेबस का भी नहीं पता, तो यू कैन ईजीली आप जो है ना ईजिली एनकैट क्लियर कर जाओगे। और उसके अलावा मैंने इसी चैनल के नीचे एनकैट प्रिपरेशन का एक लिंक भी दे दिया, तो वो भी इसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी इंशाल्लाह गाइडेंस इनको मिलती रहेगी। तो व्यूअर्स, आपके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो बच्चे जो नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए, जो एस्पायरेंट्स हैं नर्सिंग में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि शराज भाई ने बताया कि एनकैट के लिए आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को पे भी फोकस करना पड़ेगा, जो आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, प्लस आपका जनरल नॉलेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट जितने भी इसमें होंगे वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो यानी कि आपको इस एडमिशन टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना है, ताकि आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं नर्सिंग में तो आपका इसमें एडमिशन हो सके। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टाइपेंड के हवाले से कि नर्सिंग कॉलेजेस में इस टाइम जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, और आया कि वो पर मंथ दिया जा रहा है क्या, मतलब कि कुछ मंथ्स बाद ये जैसे एडमिशन लेते हैं बच्चे, कितने अरसे बाद उनको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में ना सबको ये बताया जाता है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है और पर मंथ मिलता है, ऐसे मिलता है वैसे मिलता है। अब मैं थोड़ा सा आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ।
जब आपका नर्सिंग में एडमिशन होता है ना, जी उस टाइम पे आपको पहले मंथ से स्टाइपेंड नहीं मिलता। सबसे पहले यह है कि स्टाइपेंड मिलता कितना है, स्टाइपेंड 31,470 रुपये मिलता है हर महीने का, फिक्स्ड अमाउंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट है और हर मंथ का मिलता है, मींस कि आपका हर डे काउंट होता है। लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे आपका स्टाइपेंड काउंट होना शुरू हो जाता है, जी जी, लेकिन मिलता नहीं है। उसका रीज़न ये कि जब आप एडमिशन लेते हो ना, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। जैसे आपके बोर्ड से आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके रिस्पेक्टिव इदारे से वेरिफिकेशन होगी जहाँ से आपने मैट्रिक की हुई है, ठीक है, FSC की हुई है, उसके बाद PNC वेरिफिकेशन होती है, UHS रजिस्ट्रेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक निकल आते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, तो आपका एडमिशन रोक दिया जाता है और आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, ठीक है। जब ये आप सारे सिनेरियो से पास आउट कर जाते हो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट बनता है। तो बैंक अकाउंट बनने में भी टाइम लगता है। तो ये सारा सिनेरियो होते होते 3 से 6 माह, किसी कॉलेज में आपको 3 महीने के बाद स्टाइपेंड मिल जाता है, किसी में 4 महीने के बाद, किसी में 5, किसी में 6, और ये कलेक्टिव मिलता है। जब आपको मिलता है ना, ये पहले फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन आपने ज्वाइनिंग दी है, उसी दिन से नेक्स्ट आपको ये स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। और स्टाइपेंड 44 कॉलेजेस हैं जहाँ पे मिलता है। उसके अलावा एक कॉलेज ऐसा है जो कि इन 44 में नहीं है, शेख फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर, वहाँ पे भी मिलता है। उसके अलावा इत्तफाक हॉस्पिटल है, इत्तफाक नर्सिंग कॉलेज एक ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी आपको 10,000 मंथली स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपसे बॉन्ड साइन किया जाता है। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो है, आप अगर इसको देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे व्यूवर्स को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है कि स्टाइपेंड कितना मिलता है और किस मतलब कितने मंथ्स तक मिलता है और कितना मिलता है स्टाइपेंड। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया उन बच्चों के लिए जो नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और एस्पायरेंट्स हैं नर्सिंग के एडमिशन के लिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शराज भाई से कि हॉस्टल के बारे में बताइए कि किन बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, या हॉस्टल के बारे से भी बच्चे काफ़ी पूछते हैं कि जो न्यू एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के, तो उसमें बच्चों को हॉस्टल मिलेगा या नहीं, क्योंकि इतनी अकोमोडेशन ना गवर्नमेंट के पास होती है और ना गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ दे सकती है कि जितने भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं 3,3500 बच्चे, उनको हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है या नहीं, इस हवाले से काइंडली बताइए। अच्छा, बेसिकली जहाँ तक हॉस्टल की बात है ना, जितने भी 44 कॉलेज हैं ना, सब में हॉस्टल मौजूद है, ठीक है। आपको इस चीज़ को कंसिडर करना है कि हॉस्टल मौजूद है, लेकिन हॉस्टल इज़ नॉट इनफ ए बड़ा कि आप सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर दें। अभी जो रिसेंटली एडमिशन हुए हैं ये मॉर्निंग इवनिंग वाले, तो वहाँ पे आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट रह रहे हैं इस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, नर्सिंग कॉलेजेस के पास इतनी स्पेस नहीं है हॉस्टल्स के अंदर कि वो नए स्टूडेंट्स को भी अकोमोडेट करें। तो अभी टिल नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो नए बच्चे आएंगे तो वो उनको भी मैक्सिमम उनमें से अपना प्राइवेट हॉस्टल उनको जो है ना देखना पड़ेगा इन द सेम वे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम ये हॉस्टल्स को इनको एक्सटेंड करें, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के। उसका एक नोटिफिकेशन आया था हमारे पास, आप सबने शायद देखा भी हो, लेकिन टिल नाउ देर इज़ नो ग्रोथ, देर इज़ नो न्यूज़ क्या हॉस्टल बन रहे हैं नहीं बन रहे। हॉस्टल्स को रिफर्निश्ड किया गया है, दोबारा से उसको बनाया गया है, लेकिन एक्सटेंड वाली बात अभी तक सुनने में नहीं आ रही। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, लेकिन टिल नाउ ये पूरे पंजाब लेवल पे नहीं हुआ कि आपके हॉस्टल्स बन के तैयार हो गए और आप आओगे और आपको हॉस्टल मिल जाएगा। मेल और फीमेल दोनों का ऐसे है। मेल का शायद आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हॉस्टल फैसिलिटी जो है आपकी लक पे भी डिपेंड करता है कि अगर अकोमोडेशन हुई तो गवर्नमेंट आपको दे सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। आपको प्राइवेट आई थिंक इट्स वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, किसी कॉलेज में होगा तो वहाँ मिल जाएगा, किसी में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, इसलिए जो है आपको इस हवाले से पहले से प्रिपेयर रहना है कि हॉस्टल, आपने इस पर नहीं रहना कि हमें हॉस्टल लाजमी मिलेगा, गवर्नमेंट हमें लाजमी हॉस्टल देगी। हाँ, गवर्नमेंट ने जो वादा किया वो स्टाइपेंड का है कि स्टाइपेंड हर बच्चे को 4 इयर्स तक, जब तक डिग्री प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, सबको मिलता रहेगा। तो हॉस्टल के हवाले से भी हमारी क्यूरी जो है क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट हम पूछते हैं शराज भाई से कि मतलब बच्चे स्टडी करते हैं, नर्सिंग लाइफ में इनको कैसा माहौल दिया जाता है, आया कि मतलब कि किस तरह का यानी स्टाफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं या किस लेवल के टीचर्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं नर्सिंग के हवाले से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। अब बेसिकली आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि नर्सिंग की जो डिग्री प्रोग्राम है वो 2020 में आवर सेशन, आपको भी पता होगा, वो तब शुरू हुआ था। उससे पहले नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम था 3 साल वाला, ठीक हो गया। अब उससे हुआ गया कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ज़्यादातर डिप्लोमा प्रोग्राम वाली हैं, ठीक है, उन्होंने RN किया, वो BSN के बराबर हो जाती हैं। उसके बाद उन्होंने MSN किया, देन दे आर इंस्ट्रक्टर ऑफ नर्सिंग कॉलेज। लेकिन
अगर हम बात करें नर्सिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, जितने भी AHN हो गया, क्रिटिकल केयर नर्सिंग हो गया, जितने भी आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं ना, वो तो दे कैन इजीली डील, उनको प्रैक्टिस भी होती है, सारा कुछ होता है। और ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ होगा, कुछ DHQs जो बिल्कुल बैकग्राउंड वाले कॉलेजेस हैं वहाँ पे अच्छा स्टाफ नहीं है। इट्स वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी तक जिस तरह का स्टाफ होना चाहिए नर्सिंग के लिए, टिल नाउ देयर इज लाइक आप कह सकते हो कि इस तरह का स्टाफ नहीं है। और लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। आपके गवर्नमेंट का रिसेंट एक थी उनकी एक उसमें एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने आउटसाइड फैकल्टी को हायर किया था ताकि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आके विजिटिंग फैकल्टी और सब्जेक्ट जो स्पेशलिस्ट है वो जाके पढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स आ रही हैं इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सारी हो रही हैं। जैसे आप भी जानते हैं, मैं भी हूँ, तो हमारी अब BSN कंप्लीट होने वाली है, तो हमने कहाँ जाना है? हमने बेसिकली हमारे जैसे लोग फिर नर्सिंग कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे पढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है ये नर्सिंग ओवरऑल जो एक ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी और ओवरऑल जो एक उसका स्कोप है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। अभी भी कुछ कॉलेजेस में हैं जहाँ पे काफ़ी फ्लॉज हैं, उनको ट्रीट करना है, लेकिन ओवरऑल नर्सिंग के अंदर ग्रोथ आ रही है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। चलें, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वी चूज़ नर्सिंग, यानी हम सिर्फ नर्सिंग को ही क्यों चूज़ करें, आखिर इसका क्या स्कोप है जो कि बाकी फील्ड से डिफरेंट है। तो मेडिकल प्रोफेशन में इसका बाकी फील्ड्स में की निस्बत क्या स्कोप है आगे, कि बच्चों को नर्सिंग करनी चाहिए या जो बच्चे FSC कर चुके हैं उनको नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन को जो है बेसिकली अब ये सवाल जो है ना कि इनका मकसद ये है कि वाई नर्सिंग इज़ डिफरेंट फ्राम एनी अदर डिग्री। उसका सिंपल ये है कि आप भी इस बात को कंसिडर करोगे, और उसमें यह है कि आपकी जो नर्सिंग है ना, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। दिस इज़ नॉट लाइक कि आपने BS केमिस्ट्री कर ली, BS जोलॉजी कर ली और आपके पास ना आपके पास नॉलेज है ना आपके पास स्किल है। ये ऐसी डिग्री है जिसमें आपके पास नॉलेज भी होगा, आपके पास स्किल भी होगा, इफ़ यू रियली वांट टू डू नर्सिंग। तो बेसिकली नर्सिंग, आप मुझे सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हॉस्पिटल के अंदर कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो सबसे ज़्यादा पुकारा जाता है? मेरे ख्याल में हॉस्पिटल के अंदर जो है पेशेंट केयर के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा नर्सिंग का ही लफ्ज़ पुकारा जाता है, क्योंकि पेशेंट को सबसे ज़्यादा क्या पता होता है कि मैम ये उतार दें, ये इसको एडजस्ट कर दें, ये मेडिकेशन हमारी कर दें, हमें ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दें। तो बेसिकली DPT कितने होते हैं डॉक्टर फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में? बहुत ही महदूद डॉक्टर। मैं समझता हूँ कि आई थिंक 1 या 2 होते हैं, ठीक है। लेबॉर्ट्री कितने होते हैं? मैक्सिमम 5 से 10 होंगे। अच्छा, जितने भी और अलाइड के शोबे हैं वो बहुत कम होते हैं। नर्सिंग कितने होती हैं? नर्सिंग यानी कि बाकी हर वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक हर वार्ड के अंदर 4 से 5 नर्सिस होती हैं, तो यू कैन कंसीडर। और उसके अलावा इमरजेंसी में अलग नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन की अलग नर्सिंग होंगी, हेड नर्सिस अलग होंगी, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स अलग होंगे, उसके अलावा आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अलग होगी। तो बेसिकली आप यहाँ से भी अंदाजा लगा लो कि नीड ऑफ नर्सिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी डिमिनिश्ड एवर, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बिल्कुल WHO भी जैसा कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ को टारगेट देती है कि हमें हर साल इतने नर्सेज ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हमें चाहिए। तो मतलब कि इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जॉब की टेंशन नहीं होगी। ऐसे ही है, इस फील्ड को चूज़ करने के बाद आपको जॉब की किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी कि आपको नेक्स्ट फील्ड में जाके जॉब मिलेगी या नहीं। हमारा 100% श्योरिटी है। आपने सुना होगा कि कोई डॉक्टर तो डिग्री करके जॉबलेस फिर सकता है, लेकिन नर्सिंग करने के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है जॉबलेस नहीं हो सकता या जॉब लाजमी मिलती है उसे। ऐसा अच्छा हैदर, बिल्कुल ऐसा ही है। और हैदर भाई का क्वेश्चन मेन था कि हमें नर्सिंग क्यों चूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रीजन दे दूँ, मैंने एक रीज़न भी दिए थे, टॉप 5 रीजन टू जॉइन BSN इन पाकिस्तान। आई थिंक बहुत अच्छी वीडियो भी आप देख सकते हैं, जाकर विजिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया उसमें। अच्छा, मैं उसका शॉर्ट बता देता हूँ आपको, मैंने उसमें क्या बताया था। पहले नंबर पे आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, जी। दूसरे नंबर पर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, तीसरे नंबर पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, चौथे नंबर पर आपको स्किल्स इन्हांस हो रही हैं। और यू आर नॉट लाइक कि यार आप BSN कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप वहाँ पे कन्फाइंड हो। आपके पास स्किल है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हो, आप भूखे नहीं मरते। आप डिग्री के फ़ौरन बाद जहाँ पे भी जाओगे आपको वेलकम किया जाएगा। पाकिस्तान में जाओगे वेलकम किया जाएगा, इंटरनेशनल जाओगे वेलकम किया जाएगा। ऐसे तो ये बेसिकली ये रीज़न होता है। कोई भी डिग्री करने का क्या मकसद है हमारा इनकम रिसोर्स जनरेट हो जाए, हमारे पेरेंट्स हमारे से खुश हों, यही होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए होता है, उसके लिए नर्सिंग इज़ बेस्ट। जी नर्सिंग इज़ बेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया कि नर्सिंग करना बहुत ही फ़ायदेमंद है बाकी डिग्रीज़ की निस्बत।
बाकी डिग्रीज़ में आपके पास श्योरिटी नहीं है कि जॉब आपको गारंटी इस चीज़ की नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं, ठीक है। तो नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद आप मुतमईन हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि आपको जॉब लाजमी मिलेगी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है शराज भाई से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्कोप क्या होगा शराज भाई नर्सिंग का, कि नर्सिंग करने के बाद इंटरनेशनली क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं? मैं अभी मेरी 2 जानने वाली मैम्स हैं, ठीक है, दे आर इन कुवैत राइट नाउ, और मैंने उनका थोड़ा उनको मैंने हेल्प भी की थी अप्लाई वगैरह में। तो एज इट अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्कोप की, आपने नर्सिंग की है, नर्सिंग करने के बाद आपने गवर्नमेंट जॉब आपकी स्टार्ट हो गई, उसके फ़ौरन बाद आपने 3-4 महीने के अंदर कुवैत के लिए, सऊदी अरब के लिए, दुबई के लिए अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हुआ, आपकी फ़ौरन जॉब लग गई। बहुत खूब। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में आपकी तकरीबन 1,90,000 इतनी तनख्वाह होती है, स्टार्टिंग आपकी 75-80 से होती है जी, ऐसा ही। लेकिन आप जैसे ही कुवैत में जाते हो, सऊदी अरब में जाते हो, कुवैत में आपकी स्टार्टिंग पे 8 लाख से होती है, 8 लाख रुपए पर मंथ, आपका बाकी कोई खर्चा नहीं होता। यार अभी रिसेंटली हमारा एक नर्सिंग के अंदर से बैच भी गया, मतलब हमारी जो सीनियर्स हैं उनका बैच भी गया कुवैत में रिसेंटली। तो बेसिकली वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपका ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो सारा उसकी तरफ, उनकी हॉस्पिटल की तरफ से होता है, और आपको सिर्फ लिटरली लाइक आपके पास 8 लाख 9 लाख आपके पास आ जाते हैं, मतलब जस्ट, और आपका कोई खर्चा भी नहीं होता। तो ये एक बड़ा, आप देखो ना, कोई भी ऐसी डिग्री मुझे बताओ, आप डिग्री करो 1 साल के अंदर अंदर आप इतना अच्छा अर्न करना शुरू कर दो, और आप किसी बाहर अच्छी कंट्री में आप इस तरह से अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर सकते हो। यानी कि ना सिर्फ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं इनमें, बल्कि इसके अलावा अगर यूरोप की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी नर्सिंग करने के बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटी। उसमें आप देखें, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एनक्लेक्स हो गया, CBT, OET, इस तरह के आपने टेस्ट पास करने होते हैं। फिर यू आर रजिस्टर्ड इंटरनेशनल नर्स, तो उससे क्या होता है, फिर आप किसी भी दुनिया की कंट्री में जाओगे, यू विल बी वेलकम, आपको कहेंगे कि आए यहाँ पर बस आके जॉब करें। तो वो एक स्टेप नेक्स्ट है, ठीक है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टूडेंट लाइफ में भी उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, डिग्री के बाद भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ फार यू वांट टू गो, ठीक है, कितना आप तरक्की करना चाह रहे हो। वहाँ पे मैं बता देता हूँ, वहाँ पे आपकी जो मंथली इनकम है ना, UK, कनाडा, जो आपके इस तरह के कंट्रीज हैं, वहाँ पे आपके 20 से 25 लाख रुपए महीने की, और उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, आपने एनक्लेक्स अगर पास किया तो फिर उसकी तरफ भी जा सकते हो। तो लाइक यू आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू दिस कंट्री या गल्फ कंट्री, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और बहुत सारी नर्सेज होते हैं, जैसे ट्रैवल नर्स, पता नहीं कौन कौन सी नर्स होती हैं, और उसमें आप जाके इससे भी ज़्यादा 50-50 लाख तक भी जा सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। चलें व्यूवर्स, जो नर्सिंग बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी जाकर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छी अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं नर्सिंग को ज्वाइन करने के बाद। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे व्यूवर्स के लिए। जी व्यूवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बच्चे मतलब स्टूडेंट्स नर्सिंग करने के बाद मतलब क्लिनिकल सेटिंग में सर्व नहीं करना चाहते, या वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आया कि वो फर्दर स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं, या कौन कौन सी फर्दर डिग्रीज़ ऑफ़र की जा रही हैं इंटरनेशनली या नेशनली, तो उस हवाले से हम शराज भाई से पूछते हैं, बताइए। अच्छा, इसमें ना बेसिकली मैंने टॉप 5 रीजंस है ना टू जॉइन BSNL पाकिस्तान, उस वीडियो में मैंने बताया कि आप फर्दर स्पेशलाइजेशन की तरफ कैसे जा सकते हो। उसमें मैंने आई थिंक 8 से 9 मैंने बताए थे कि आप क्रिटिकल केयर नर्स बन सकते हो, ठीक है, आप ट्रैवल नर्स बन सकते हो, आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हो, जैसे आप MSN कर सकते हो, किसी भी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो उसमें। उसके अलावा MPH, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप फर्दर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हो। तो ये एक वाइड स्कोप है और वाइड सब्जेक्ट्स हैं। यू आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू BSN या MSN, आप फर्दर जा सकते हो, आप PhD तक जा सकते हो। PhD आप करके फिर आप इजीली आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी इदारे के प्रिंसिपल बन सकते हो, उसके हेड बन सकते हो, अपना इदारा खोल सकते हो। तो बहुत अमेजिंग है, इसमें हर लिहाज से ही बेस्ट है। बहुत खूब। यानी कि आप नर्सिंग करने के बाद अगर आप हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं, यानी कि आप सिर्फ नर्स नहीं रहना चाहते बल्कि टीचिंग फील्ड में या एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप हायर स्टडीज़ करके नेक्स्ट फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जो है पॉडकास्ट शराज भाई के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने इसमें सुनी, और आपकी काफ़ी क्यूरीज क्लियर भी हुई। जो बच्चे नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रखिएगा अपना ख्याल, और शराज भाई के चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ना,
मुझे नहीं पता ये कितने मिनट की है, लेकिन ये वीडियो जो देख लेगा ना उसको हर एस्पेक्ट पता चल जाएगा। किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट ने अगर नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो अगर वो ये वीडियो देख लेता है उसके सारे क्यूरीज, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ ये एक वीडियो देखनी है, किसी भी चैनल को ना देखें, कुछ भी ना देखें, सिर्फ आके एक वीडियो देख लें। चैनल ना सब्सक्राइब करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ वीडियो देख लो आके, ताकि आपकी माइंड के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल। और आगे जो मतलब अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी क्यूरीज क्लियर हों कि नर्सिंग का शोबा मतलब कितना इसमें ग्रो कर चुका है और काफ़ी इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें। हैदर भाई भी यूट्यूब पे आ रहे हैं, इनको भी आपने सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच वीवर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।